हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ऑडिटिंग का चैप्टर 3 डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। और ये जो इसमें जो सम है वो बहुत ही इजी है और मैंने इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई है कि विद इन लेस देन 30 सेकंड्स आप अपना आंसर कैसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो और आपने जो स्टेटमेंट निकाल के जो आंसर फाइंड आउट किया है उसके साथ कैसे कंपेयर भी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का 2015 का सम ले रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी 2015, इसमें आपको दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्री। उसके बाद तीसरा कॉलम आता है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनी और एज पर लॉ। प्रॉफिट एंड लॉस एज पर लॉ और कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें लॉ लिखा था, अगर लॉ की जगह कंपनी भी लिखा हो तो वो हमारा थर्ड ही कॉलम होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और प्रोविजन। डेप्री प्रोवाइडेड और प्रोविजन। ठीक है, कई बार क्या लिखते हैं, डेप्री प्रोवाइडेड लिखते हैं, कई बार प्रोविजन लिखते हैं, तो मतलब एक ही होता है। और उसके बाद फिफ्थ कॉलम आता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन एरियर। अनएब्जॉर्ब्ड और डेप्री इन एरियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए जो लिखा है, वरना यहाँ पे जो दिया गया है वही लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमको अनएब्जॉर्ब लिखा है, लेकिन कई बार इन एरियर लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे और में दिखा दिया इन एरियर। वैसे ही सेम इसका था प्रोविजन और प्रोवाइडेड, और वैसे इसका लॉ और कंपनी। और उसके बाद हमारा लास्ट कॉलम आता है, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन। सो P&L आफ्टर डेप्री। ठीक है, ये 6 कॉलम हमको बनाना है सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट करने के लिए। यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमें 3 ही चीज़ दी गई है, तो ये सारी चीज़ हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ईयर तो दिया गया होगा, उसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन भी आपको दिया गया होगा। सिर्फ आपको ये 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ ढूंढनी होगी। और लास्ट में ये P&L आफ्टर डेप्री। तो इसमें क्या होता है कि हमें अभी क्या दिया है, जो दिया है वो भी हम लिख दे रहे हैं। तो हमें दिया है प्रॉफिट ईयर दिया है, सबसे पहले वो लिख देते हैं 11, 12, 13, 14। उसके बाद हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया है 3,60,000, 180 और प्लस में 9 लाख। ये सब, ये जो 2 है वो माइनस में है, ये हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है। तो -3,60,000 -1,80,000 और प्लस 9 लाख। उसके बाद है P&L एज पर लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ और एज पर कंपनी, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हमें ये दिया है 180, 135 और 270। तो 180, 135 और 270। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और प्रोविजन, ये हमें नहीं दिया है। और उसके बाद डायरेक्ट हमें दिया है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन
और डेप्रिसिएशन इन ईयर, तो हमें दिया है 135 और 45, 135 और 45। ठीक है, अभी जो फोर्थ कॉलम है उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं दिखाता हूँ। 3 - 5 तो हमको मिलेगा 4, 3 - 5 तो हमको मिलेगा 4, 180 - 135 तो ये फोर्थ का आंसर हमें मिलेगा। तो 180 - 135 तो 45 आया, 45, 135 - 45, 135 - 45, 90। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये जो लास्ट ईयर है इसमें यहाँ पे ये डैश है, तो यहाँ पे हमको डैश ही रखनी है, सारे समय यहाँ पे डैश ही आएगी। और उसके बाद ये जो है तो 270 माइनस यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ का 270 का 270 ही आएगा। थर्ड और फोर्थ कॉलम में जो लास्ट अमाउंट आएगी वो दोनों में सेम होगी। थर्ड और फोर्थ कॉलम में कोई भी सम आप देख लो, थर्ड और फोर्थ कॉलम होगा ये एज पर लॉ और एज पर प्रोवाइडेड और प्रोविज़न, उसकी जो लास्ट ईयर की अमाउंट होगी वो सेम ही होगी और यहाँ पे डैश ही होगी। और अगर कई बार क्या होता है कि हमको ये फिफ्थ नहीं दिया जाता, तो 3 - 4 कर दो आप, 180 - 45, 180 - 45 तो मिल गया हमें ये फिफ्थ कॉलम। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि ये फोर्थ नहीं देंगे तो आपको 3 - 4 करना है, और कई बार क्या होगा कि 3 नंबर नहीं दिया होगा प्रॉफिट एज पर कंपनीज लॉ एंड ये, तो 4 और 5 को प्लस कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 + 135, 45 + 135 तो मिल गया 180। तो इस तरह से मतलब आपको कोई भी 2 दिए गए हो तो आप एक आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात याद में रख लेना। और उसके बाद आता है P&L आफ्टर डेप्री, तो इसका यहाँ पे होगा 2 - 4, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, तो -360 - 45,000, -360 - 45,000 तो आया 4,05,000, -4,05,000। उसके बाद -180 - 90,000, -180 - 90,000, -270, उसके बाद 9 लाख और यहाँ पे -270 प्लस 9 लाख है -270 तो आया 630, तो यहाँ पे प्लस 630। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, लाइक यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है, ऐसे 2 कॉलम बना देना है। अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का है वो लिख देना है, करंट ईयर का मतलब ये तो 9 लाख, जो लेटेस्ट ईयर का है मतलब अभी जो उन्होंने बोला है कि कैलकुलेटर में करना है लास्ट ईयर का, वो ये है 13-14। नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर मतलब कि ये करंट ईयर 9 लाख, इसी का लिखना है हमें। तो यहाँ पे 9 लाख प्लस 9 लाख, उसके बाद हमें इसमें से लेस करना होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनीज लॉ,
वो हमें लास्ट ईयर का मतलब करंट ईयर का ये जो 2,70,000 है वही हमें माइनस करना है, लेस डेप्रिसिएशन एज पर लॉ और कंपनीज एक्ट। तो वो हमारा है 2017। हमें ये जो लेटेस्ट ईयर है 13-14 उसी का लेना है। तो 270, तो 9 लाख माइनस 270, 6,30,000, 6,30,000। और उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है डेप्रिसिएशन इन एरियर और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो हमें दिया गया था, ये वाला अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन एरियर। तो लेस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्री और डेप्री इन एरियर। ठीक है, तो उसकी अमाउंट हमारे पास यहाँ पे है 135 और 45। तो 135 और 45 ये दो हमें माइनस करना है, 135 और 45। तो 6,30,000 माइनस 135 माइनस 45 तो आया 4,50,000। तो यहाँ पे 4,50,000। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन कंपेयर करने होंगे, मतलब जो कम होगा उसमें से हमें करने होंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है लेस प्रीवियस ईयर, PY लिख रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर एक्चुअल डेप्री और लॉस विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेप्री प्रोवाइडेड और आफ्टर डेप्री, ये वाला, ये दो कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डेप्री। तो डेप्री प्रोवाइडेड यहाँ पे 11, 12 और 12, 13 दो ही ईयर के लेने हैं, क्योंकि अभी जो 13, 14 है उसका तो हम बना रहे हैं, तो अभी 2 ही ईयर के लेने हैं हमें। तो डेप्री प्रोवाइडेड, तो हमारा प्रोवाइडेड कितना था 45 और 90, ये वाला 45 और 90, फोर्थ कॉलम का 45,000 और 90। उसके बाद PNL आफ्टर डेप्री, तो उसमें से हमारा कौन सा था 4, यहाँ पे ये वाला 4,05,000 और 2,70,000। तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमारा डेप्री है, इसलिए 4,05,000 और 2,70,000। ये दोनों में से जो कम हो वो हमें लेना है, डिडक्ट करना है। तो ये दोनों में से कम है 45,000, तो यहाँ पे 45,000 और इन दोनों में से 90,000। तो 4,50,000 माइनस 45 माइनस 90, 4,50,000 माइनस 45 माइनस 90, तो आया 3,15,000। ये हमारा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये भी बताया था कि आप इजीली डेप्रिसिएशन मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो विद इन लेस देन 30 सेकेंड्स, और आप अपना आंसर जो है वो इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो वह कैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में 9 लाख है ये प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन में,
जो लास्ट ईयर का जो है मतलब लेटेस्ट ईयर का 9 लाख, उसको ये जो रिक्वायर्ड बाय लॉ और रिक्वायर्ड बाय कंपनी उससे हमें माइनस कर देना है। यहाँ पे हमें कोई कॉलम नहीं देखना है कि 1 नंबर का कॉलम 2 नंबर का कॉलम, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ और रिक्वायर्ड बाय कंपनी। तो 9 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 135 माइनस 270, तो आ गया 3,15,000। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये अप्रैल 2014 का है, इसमें भी सेम समय वैसा ही, पर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो 12, 13 और 13, 14 में जो ये अमाउंट जो है प्लस में है। तो अगर ये अमाउंट जब भी प्लस में हो तो हमें प्लस में भी ये कंसीडर करनी है, यानी कि काउंट करनी है। अगर माइनस में है तो काउंट नहीं करनी है। पिछले समय हमने देखा कि वो माइनस में थी, तो यहाँ पे लास्ट में वहाँ पे वो सब में 9 लाख था, लेकिन यहाँ पे प्लस 9 लाख था, और यहाँ पे ये दोनों में प्लस है यहाँ पे। तो 30,000 प्लस 3,15,000, ये दोनों को हम पहले प्लस करेंगे, उसके बाद ये जो लॉ के सारे हैं कंपनीज़ को वो माइनस कर देंगे। तो माइनस 30,000 माइनस 45,000 माइनस 75,000, तो इसका आ गया 195,000 डिविजिबल प्रॉफिट। इसका आंसर पीछे नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने जो लास्ट में सम सॉल्व करके रखा है तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप इसके इलस्ट्रेशन भी देखें तो इसमें भी आपको मैं डायरेक्ट करके दिखा सकता हूँ। ये रहे डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें इलस्ट्रेशन 1। तो इसमें क्या करना है, जो P&L में जो बिफोर डेप्रिसिएशन में जो सारी अमाउंट है वही हमें प्लस वाली है वो लेनी है हमें, और माइनस किससे करना है, रिक्वायर्ड बाय लॉ और कंपनी। तो 70,000 यहाँ पे जो प्लस है, माइनस 24,000 माइनस 20,000 माइनस 22,000, तो आंसर आ गया 4,000, और वही आंसर डिविजिबल प्रॉफिट का है 4,000। तो आप इजीली डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप इलस्ट्रेशन 2 देखें तो इसमें भी P&L बिफोर डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 साइन प्लस में है तो हम ये तीनों के तीनों साइन लेनी है प्लस में। तो 10,000 प्लस 12,000 प्लस 65,000 माइनस रिक्वायर्ड बाय लॉ और कंपनी, तो ये 4 अमाउंट है, माइनस 11,000 माइनस 14,000 माइनस 17,000 माइनस 20,000, तो आंसर आया 25,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000, वही सम का आंसर। उसके बाद थर्ड इलस्ट्रेशन, इसमें एक ही अमाउंट प्लस में है यहाँ पे, तो यही लेनी है हमें सिर्फ 140 माइनस रिक्वायर्ड बाय लॉ और कंपनीज 25, 30 और 40, तो माइनस 25,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000, तो आया 45,000। ये देखिए 45,000, वही सम का आंसर। तो ऐसे इजीली आप डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना डिविजिबल प्रॉफिट विद इन लेस देन 30 सेकेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।